हेलो हुरिया, पेपर कैसा हुआ? फिर तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई ना? पेपर तो अच्छा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कॉल की थी, आज के लिए। ये हमारे दरमियान तकल्लुफ़ात कब से आ गए? मुझे इतना बेगाना तो मत करो। मैं जानता हूँ हमारा पहले जैसा ताल्लुक नहीं है, मगर मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए वही मकाम है। मैं जानती हूँ, जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारी जुबान पे होता है। तुम मुझे मुझसे भी बेहतर जानती हो हुरिया। तुमने हमेशा मेरी मदद की और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ दुख दिया। मुझे तुम्हारे दिए गए सब दुख बहुत अजीज है। भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्या क्या भूलूं? तुम्हारी मुस्कुराहट भूलूं, तुम्हारी बातें भूलूं, तुम्हारी मोहब्बत भूलूं, या तुम्हारा छोटी छोटी बात पर नाराज होना भूल जाऊं? ये यादें ही तो मेरा एहसासा है, इन्हीं के सहारे तो मैं जी रहा हूँ हुरिया। अल्लाह हाफिज। समीर की कितनी अच्छी है ना। तुम्हें बीबी जान बुला रही। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। कहीं वो तुम्हारी बहन, क्या नाम है उसका, हुरिया, फिर से मेरी कोई शिकायत तो नहीं लगाई उसने? एक्सक्यूज मी, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी शिकायतें लगाते मेरे। बीबी जान ने बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आ गई। बीबी जान को और कोई नहीं मिला था मुझे बुलाने के लिए, तुम्हें भेजना जरूरी था। का फोन। पैगंबर को क्यों फोन कर रहा है? अम्मी, आप कब हमसे बात करेंगी?
याद है बचपन में जब कहीं भी आप जाती थी तो हमारा दिल नहीं लगता था, हम आपको ढूंढते थे, एकदम परेशान हो जाते थे, आपको याद करते थे, आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब होते थे। अम्मी, हम तरस गए आपकी आवाज सुनने को। कितना परेशान किया हमने आपको बचपन में, मैंने, मिनल ने। आप एक बार सही हो जाए, मेरा आपसे वादा, हम कभी नहीं आपको परेशान करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता अम्मी, मैं क्या करूं कि आप ठीक हो जाए। अभी हम इतने बेबस हो गए, आंखें खोलने बस बहुत हो गया। खुदा के लिए उठ जाए अम्मी, बहुत हो गया। अपनी आवाज सुना दे, हमें डांटे, हमें जो कहना कहे, बस हर वक्त हम आपको याद करते हैं, बस दिल नहीं लगता आपके बगैर। खुदा के लिए जाग जाए अम्मी, अपनी आवाज सुना दे हमें। अम्मी, डॉक्टर, डॉक्टर, स्टाफ, डॉक्टर, स्टाफ, मेरी अम्मी को चेक कर लें प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज अम्मी को चेक कर लें आप। काम डाउन, क्या हुआ? अम्मी को चेक करें प्लीज, आइए मेरे साथ। डॉक्टर प्लीज आप अम्मी को देखिए, अम्मी का हाथ मूव किया था, मैंने खुद देखे अभी। आई डोंट थिंक सो, ये आपका वहम है। पेशेंट ने कोई मूवमेंट नहीं किए, शी इज जस्ट एज बिफोर। तो मेरा वहम नहीं है, मैंने खुद अपने आंखों से देखे, मैं सच कह रही हूँ। अम्मी का हाथ मूव किया था। नहीं, शी इज जस्ट एज सेम, मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई है। अभी इनकी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं हुई है। स्टॉप पैनिकिंग, ओके? माँ तो तुम्हारी इतनी तारीफ करती हैं, उनका बस चले तो वो तुम्हें आज ही घर ले आए। वो क्या है ना कि वो भी अब इस तन्हाई से घबराने लगी हैं। जब तुम आ जाओगी तो उनका भी दिल बहल जाएगा। मिनल, सुन तो रही हो ना? अब जी सुन रही हूँ। तुम इतना कम बोलती हो तो कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं कॉल तो डिस्कनेक्ट नहीं होगी। अब अच्छा तुम ये बताओ कि हुरिया के पेपर्स कैसे चल रहे हैं? मैंने माँ से कहा है, उन्होंने उसके लिए दुआ भी की है। आप आंटी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा। फाइक, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? फाइक, वो आपने
आपने आज अंबर के नंबर पे कॉल क्यों की थी? अंबर के मोबाइल पर कब? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं फाइक, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने आज खुद दोपहर में आपका नंबर अंबर के मोबाइल पे देखा है। मुझे आपका नंबर याद है और अंबर के फोन में आप ही के नाम से सेव है। अच्छा, तो तुम उस कॉल की बात कर रही हो। वो तुम्हारा नंबर बन जा रहा था ना एक्चुअली, तो मैंने उसके नंबर पे कॉल कर ली थी तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास उसका नंबर आया कहाँ से? अंबर का नंबर वो जिस दिन तुम्हारे साथ घर आई थी ना, तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो उसने मेरे नंबर से अपने नंबर पे कॉल कर ली थी। तभी उसका नंबर मेरी डायल लिस्ट में था। आज तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था तो मुझे याद आया, तभी मैंने उसे कॉल कर ली थी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसी परेशान हो रही थी। हाय हाय, क्या चाय बनाई है यार। ओह अरे अस्सलाम वालेकुम गुलामदीन चाचा। चाचा चाय? अच्छा फोन लेने आए ना, बिल्कुल नए नए लेटेस्ट मॉडल हैं अपने पास। कौन सा चाहिए बोलें, अभी निकालता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। छोटे सरकार ने भेजा है मुझे, उनका एक पैगाम लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। उनका हुक्म है कि तुम हुरिया बीबी से दूर रहो। क्या मतलब? अब मैंने क्या किया है? छोटे सरकार ने तुम्हें हुरिया बीबी के कॉलेज में उनके साथ देख लिया और उनका हुक्म है कि उनका पीछा छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। गुलामदीन चाचा, अपने छोटे सरकार से जाके कह दे मैं उनका कोई नौकर नहीं हूँ जो कि उनका हर हुक्म बजा लाऊं। मेरी अपनी जिंदगी में जो चाहूं करूं। देखो, तुम्हारी जगह अगर किसी और ने ये बात की होती तो उसे अब तक इस गुस्ताखी की सजा दे चुका होता मैं, लेकिन मैं इसे तुम्हारी नादानी समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। चाचा आप यहाँ एक बार आए, 10 बार आए, 100 बार आए, आप मेरे लिए काबिल एहतराम, क्योंकि समरीन आंटी आपको इज्जत देती, मैं भी आपको इज्जत दूंगा। लेकिन अगर आप अपने छोटे सरकार का कोई हुक्म यहाँ लाना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ दोबारा आने की जहमत मत कीजिएगा। खुद छोड़ दो हुरिया बीबी का पीछा। नहीं छोड़ा तो अपने छोटे सरकार से कहीं जो करना कर लें। देखो दानिश, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, लिहाजा बेहतर होगा कि इस बारे में ठंडे दिमाग से सोच लो। अपनी माँ की अकलौती औलाद हो तो अपना नहीं तो कम से कम उसका ख्याल करो। चलता हूँ। इकलौती औलाद, मजाक बनाया, मोहब्बत नहीं होगी पता नहीं। उफ, शुक्र है आप ही, वैसे आपके एग्जाम्स तो खत्म हो गए। हाँ, आपको याद है जब हमारा लास्ट पेपर होता था तो अम्मी हमें खाने पे बाहर लेकर जाया करती थी। एक काम करती हूँ, बाबा से कहती हूँ वो हमें खाने पे बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है? अब नहीं, बाबा से कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तो मुझे कहो, मैं घर में बना दूंगी। आप ही, मैं बाहर खाना खाने की बात कर रही हूँ।
बाहर खाने की बात अलग होती है, घर पे नहीं खाना। क्यों तुम बाबा को फोन चेक करो मेरा। हेलो, हॉस्पिटल से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अम्मी क्या कह रहे हैं आप? अभी बताए ना क्या हो गया है? अम्मी का होश आ गया। या अल्लाह शुक्र। मैंने कितनी बार कहा है कि ये कपड़े ऐसे नहीं तय करते। छोटी अम्मी, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? वो तो जमीनों पे गए हुए हैं। हुआ क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। नहीं आप रहने दे, मैं खुद देखती हूँ बाबा को। बाबा, क्या हुआ? खैरियत? हॉस्पिटल से कॉल आई है, अम्मी को होश आ गया। क्या? कब? अभी अभी कॉल आई है उनकी। बाबा, बाबा हमें अभी अम्मी के पास जाना है। ये दिनों बाद हम उनकी आवाज सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अम्मी को होश आ गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बाबा चले ना, किस चीज का इंतजार है आपको? मैं आके आपको बताती हूँ सब। हाँ। बीबी जी पर बड़ा रौला पाया, सब भागे जा रहे हैं घर से। आप होश में हैं? कैन यू हियर मी? देखिए, हमने आपके घर पे इन्फॉर्म कर दिया है, आपकी बेटियां आने वाली होंगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? आप जानती हैं ना हम आपके बगैर नहीं रह सकते फिर भी। खबरदार अम्मी, जो आप हमें दोबारा छोड़ कर गई, वादा करिए मुझसे कहीं नहीं जाएंगी आप। एक्सक्यूज मी, देखिए, आपको इस तरह से इनको स्ट्रेस नहीं देना है। पेशेंट अब भी कोमा से निकली हैं, शी नीड्स सम रिलैक्सेशन। आप प्लीज इस तरह इनसे बात नहीं करें। सॉरी डॉक्टर, सो सॉरी। ठीक है, गुड। इफ यू नीड मी, मुझे कॉल कर लीजिएगा। आइए जी, इनके मेडिसिन करेंगे। आपके बगैर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं और मिनल इतने अकेले हो गए थे। हर वक्त अल्लाह से बस यही दुआ मांगते थे कि बस या अल्लाह हमारी अम्मी को शिफा दे। देखिए, अल्लाह ने सुन ली हमारी। अल्लाह ताला अपने बंदों पे बहुत मेहरबान है ना अम्मी। जब कोई दिल से दुआ मांगे तो वो जरूर कबूल करता है।
मलिक सरकार, वो लोग बस अचानक ही चले गए। मुझे तो खुद सईदा ने बताया, मुझे भी बताकर नहीं गए। वजाहत मुझे अपना बड़ा भाई समझता ही नहीं है। अगर समझता तो यूं इस तरह बगैर बताए ना जाता। कम से कम जाने से पहले मुझे एक बार बता के तो जाता। खैर, वजाहत को कह दो उस औरत को यहां लेकर ना आए। मलिक सरकार, अगर समरीन यहाँ नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी? ये मेरा मसला नहीं है। जहां मर्जी लेकर जाए उसे। इस घर में उसका कोई नहीं है और ना ही उसके लिए कोई जगह। ये बात तय है। भाई सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? समरीन की बेटियां यहाँ रहती हैं, हम कैसे उन्हें? सईदा, मत भूलो कि वो औरत इन बच्चियों की मां होने के साथ साथ तुम्हारी सौतन भी है। बेवकूफ लोग ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। मलिक सरकार, भूल जाए इन पुरानी बातों को। उन जख्मों को दिल से लगा के रखेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा हम सबके लिए। भुला दें उन सब बातों को, माफ कर दें इन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी और अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वो यहां नहीं आ सकती। ये बात वजाहत को साफ साफ बता दो। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। क्या बात है, आप खामोश क्यों? वजाहत, तुम्हारे भाई मलिक सरकार ने कहा है कि समरीन यहाँ नहीं आएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? भाई सरकार ऐसा नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो समरीन अगर इस घर में नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी बीबी जान? और वैसे भी हुरिया और मनहल के बारे में उसको कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 20 साल से गुस्से की तभी आग अब लावा बनकर बाहर आ गई है। अब इससे जो भी टकराएगा ना, वो जल जाएगा और खत्म हो जाएगा। समझ गए वजाहत? बीबी जान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हम सब के लिए बेहतर यही है कि समरीन यहाँ ना आए। अभी वो नई नई बीमारी से उठी है, वो यहाँ आकर खुश नहीं रह सकेगी। और वैसे भी मलिक सरकार अभी बहुत गुस्से में है, और गुस्से में आकर अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मामला और खराब हो सकता है। वजाहत, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बीबी जान, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं हुरिया और मनहल को उनकी माँ से दूर नहीं कर सकता, और ना ही वो दोनों अपनी माँ को इस हालत में छोड़ सकती है। वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। मैं हुरिया और मनहल को समझा लूंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को समझ लेंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। भाई सरकार ने एक बार फिर मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। अच्छा वजाहत, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे इस वक्त। अम्मी, मैं डॉक्टर से बात करके आ रही हूँ।
बाबा कैसी है वजह समझी? काफी बेहतर है पहले से। घर से कोई भी नहीं आया? नहीं। क्या बात है बाबा, आप क्यों परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटा, वो भाई सरकार की फोन कॉल आई थी। वो क्या कह रहे थे वो? अम्मी के बारे में बताया आपने? वैसे तो पता चल ही गया होगा उन्हें। हाँ, पूछ रहे थे समरीन की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मुख्तसर सी ही बात हो पाई मेरी। बालाज नहीं आए? बालाज मेरा ख्याल है किसी काम से गया हुआ था, उसे शायद पता ही नहीं है। अगर उसे पता होता भी तो कौन सा उसने आना था। उस घर के किसी भी फर्द को हमारी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जरा डॉक्टर को देखकर आता हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ। हेलो। हेलो फाइक, कैसे हो? तुमने मुझे इस वक्त फोन क्यों किया? क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है? मुझे तो लगा था बहुत खुश होगे, बात इतनी खुशी की है। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? मुझे तो लगा था कि मिनहल ने सबसे पहले कॉल करके तुम्हें ही बताया होगा। पहेलियां बुझाने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकती। समरीन चाची को होश आ गया और मिनहल और हुरिया उनको देखने हॉस्पिटल गए। अच्छा, मगर मिनल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगा था कि मिनहल ने तुम्हें कॉल करके बताया होगा, क्योंकि इंसान अपनी खुशी अपनों के साथ ही तो शेयर करता है। लेकिन मिनहल है, उसने तो तुम्हें बताने की जहमत भी नहीं की। अब तुम खुद देख लो फाइक, अगर वो तुम्हें अपना समझती तो ये बात सबसे पहले तुम्हें बताती। ये बात तो मिनहल को तुम्हें बतानी चाहिए थी ना। अभी भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम मिनहल के लिए क्या हैसियत रखते हो? अगर मैं होती ना तो ये बात सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करती। तुम्हें याद है, मैं तो रोती भी थी तो तुम्हारे साथ, हंसती भी थी तो तुम्हारे साथ। खैर, खामोश क्यों, सुन रही हो ना मेरी बात? मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है मिनल कहीं बिजी हो इसलिए उसने मुझे फोन नहीं किया। ये तुम मुझे बता रहे हो या खुद को तसल्ली दे रहे हो? वैसे फाइक, एक बात कहूँ, जिंदगी में छोटे छोटे वाकयात बड़े बड़े फैसले लेने के लिए काफी होते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। इसे कहते हैं डबल गेम। मैं, आपको पता है, हम आपकी गोद को इतना मिस करते थे, हमें तो आपके बगैर नींद भी नहीं आया करती थी। तुम दोनों की दुआएं ही तो हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे वापस भेज दिया तुम लोगों के पास। डॉक्टर तो कहा करते थे कि आप हमारी हर बात सुन सकती हैं, लेकिन अम्मी, हम आपकी आवाज सुनने को तरस रहे थे, आपकी डांट सुनने को तरस रहे थे। बस ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को पहले से ज्यादा डांटूंगी, ताकि जितने दिन नहीं डांटा ना वो कमी पूरी हो जाए। अच्छा ये बताओ, सब लोग कैसे हैं? दानिश कैसा है? तुम उनका ख्याल रखता होगा ना? नजर ही नहीं आया,
उनसे मिलने नहीं आया वो, क्यों? हाँ? अम्मी वो आपको बताया तो था जब आप कोमा में थी तो। पता नहीं, मुझे उस वक्त की बातें ना कुछ याद है, कुछ नहीं। अजीब सा था सब कुछ। गहरी नींद, कुछ गुनूद की। क्या कुछ कह रही थी ना तुम? मिनल, क्यों मम्मी को परेशान कर रही हो तुम? डॉक्टर ने सख्ती से आपको कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। इतनी बातें मत करें, जब से हम आए मुसलसल बातों में ही लगे हैं। हाँ तो मेरा आराम तुम ही लोग दो, मेरा सुकून। लेकिन फिर भी आराम जरूरी है, और हम अब आपके पास ही तो हैं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी, क्यों मिनल? अच्छा ना, ये बताओ कि मुझे घर कब लेके जाओगे तुम लोग? अब ले चलो, पता है 2 दिन हो गए मुझे होश में आए हुए, अब ले चलो घर। हम बहुत जल्द घर जाएंगे, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। अच्छा, झूठी तसल्ली तो नहीं दे रही? नहीं अम्मी, क्या हो गया? बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ एहतियात की ज़रूरत है, कुछ टेस्ट वगैरह होने, उसके बाद हम लोग घर जा सकते हैं। मेरे बच्चे, डॉक्टर से ज़रा अपडेट लेके आती हूँ। सही से टांगे दबाओ अम्मी की। रोज डांट पड़ेगी तुमको मुझसे। ठीक है। सही है ना? हुरिया बेटा, बाबा प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाए। मगर क्यों बेटा? मैं अभी अभी डॉक्टर से मिल के आ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि अम्मी को इस वक्त किसी किस्म का सदमा देना भी उनके लिए बहुत खतरनाक है। वो वापस कोमे में जा सकती हैं। अगर वो कोमे में गई ना तो हम लोग। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। अब अगर अम्मी को कुछ हुआ ना तो हम लोग नहीं जी सकेंगे बाबा। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तुम मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? तुम बहुत बहादुर हो, और तुमने तो इससे ज्यादा मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है बेटा। बस अब मैं थक गई हूँ। इन हालात का मुकाबला करते करते थक गई हूँ मैं। नहीं लड़ सकती अब मैं। बेहतर होगा आप अभी यहाँ से चले जाएं प्लीज। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे समरीन की जिंदगी और तुम्हारी खुशियों से बढ़कर अब और कुछ भी नहीं है। मैं सईदा को फोन करता हूँ, वो समरीन के लिए कमरा ठीक करवा देती है। अम्मी वहां नहीं जाएंगी और ना ही हम दोनों जाएंगे। हम अपने घर जाएंगे। अम्मी को कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं बताया उन्हें। कुछ नहीं जानती वो, ना मेरी शादी के बारे में, ना कुछ भी नहीं। मगर बेटा ऐसा कैसे होगा? मैं नहीं जानती। इस वक्त इतने अरसे बाद हमसे बातें कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कैसे उनकी हंसी, उनकी खुशी हम लोग आंसुओं में बदल दे? मुझसे नहीं हो सकता ये। बेटा मैं एक बार समरीन को मिलना चाहता हूँ। आप घर आके मिल लीजिएगा उनसे। मैं मुनासिब वक्त देख के खुद उनसे बात करूंगी, फिर आपको बता दूंगी।